नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। यानी जो आप पद भरते हैं, शुरू में आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दी है, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी बताऊंगा। इसके साथ कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। कमेंट के अंदर आप अपना स्कोर वगैरह लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी 2026 पद वरीयता यानी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। फॉर्म बनने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण फैसला, मतलब आपने जो फॉर्म भरा है उस समय आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आपकी पूरी जिंदगी इस एक निर्णय पर निर्भर करेगी। तो यहां पर देखिए, कुछ चीजें आपको समझना होगा। अब देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है। तो यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है पद की वरीयता, ठीक है। यानी उम्मीदवार, जैसे आपने एसएससी जीडी में 120 स्कोर किया है, ठीक है। कट ऑफ की जांच होगी कि आपने कट ऑफ क्वालिफाई की है या नहीं है। फिर आपकी पहली उपलब्ध वरीयता, मतलब जो आपने पोस्ट एक नंबर के ऊपर लगाई है वही पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी रैंक और कट ऑफ तय करेगी आपकी फोर्स। सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं है, आपकी वरीयता सूची यह तय करती है कि आप किस वर्दी को पहनेंगे, ठीक है। तो आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिस्टम कैसे काम करता है, स्कोरिंग ट्रैप। तो यहां पर कुछ चीजें आपको समझना है कि पोस्ट प्रेफरेंस ये कैसे काम करता है। तो देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए आपने 120 स्कोर किया है, ठीक है, और एसएसएफ का कट ऑफ 115 गया है और बीएसएफ का कट ऑफ 114 गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए होगा क्या, तो आपको बीएसएफ मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपने तो यहां पर एसएसएफ के भी, मतलब आपके जो नंबर है एसएसएफ से भी ज्यादा है, आपको बीएसएफ क्यों मिलेगी? तो यहां पर देखिए, आपको बीएसएफ इसलिए मिलेगी, भले ही आपने एसएसएफ कट ऑफ को पार कर लिया है, क्योंकि आपकी पहली पसंद बीएसएफ थी। मतलब आपने जब फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट आपसे मांगी गई तो एक नंबर पे आपने बीएसएफ लगाई थी। और यहां पर देखिए, जैसे आपका स्कोर 120 है, कट ऑफ दोनों को पार करे, लेकिन एक नंबर पे आपने बीएसएफ को लगाई है, ठीक है। अब देखिए, जो पोस्ट एक नंबर पर होगी, कट ऑफ पार करने पर सिस्टम सबसे पहले वही अलॉट आपको करेगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अगर पहली पसंद का कट ऑफ पार नहीं हुआ तो क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 95 स्कोर किया। आपको एक अलग उदाहरण से समझा रहा हूं। आपने जैसे 95 आपका स्कोर बनता है, अब एसएसएफ की कट ऑफ 115 गई है, यानी यहां पर देखिए एसएसएफ की कट ऑफ आपके स्कोर से ज्यादा है। अब बीएसएफ का कट ऑफ यहां पर 90 गया, मतलब यहां पर देखिए आपके स्कोर 95 है, लेकिन बीएसएफ की कट ऑफ 90 गई है, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसमें आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर क्या होता है कि आपने एक नंबर पे तो एसएसएफ को दिया था, ठीक है, फॉर्म भरते समय कट ऑफ यहां पर फेल हो गई, मतलब एसएसएफ आपको नहीं मिली। अब 2 नंबर पे आपने जो बीएसएफ लगाई है, इसकी कट ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी बीएसएफ के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। पहली पसंद ना मिलने का मतलब यह नहीं कि नौकरी हाथ से गई, सिस्टम आपकी अगली पसंद चेक करेगा, ठीक है। अगर यह भी नहीं तो इसके आगे वाली, ठीक है। इस प्रकार सारी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेक करेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती जो छात्र यहां पर करते हैं, तो यहां पर जो गलतफहमी है उसको आपको पहचानना है। तो देखिए, गलतफहमी यही है कि जिस फॉर्म में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ में, उसे नंबर 1 पर रखने से नौकरी पक्की हो जाएगी। तो ये केवल भ्रम है, इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है, ठीक है। सच्चाई यही है कि नौकरी आपके स्कोर और कट ऑफ से मिलेगी, वैकेंसी की संख्या से नहीं। हमेशा बेहतरीन फोर्स को अपनी पहली वरीयता दे, भले ही वैकेंसी कम हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए, अपनी फोर्सेस को कैसे जाने, तो यहां पर देखिए बॉर्डर हाई अलर्ट। तो देखिए, कुछ फोर्स ऐसी है जो बॉर्डर के ऊपर काम करती है, जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। सीमा सुरक्षा और कठिन परिस्थितियां इनको झेलनी पड़ती है। सिटी और इंडस्ट्री का काम, मेट्रो का काम ये रहता है सीआईएसएफ और एसएसएफ का, जिसमें आप दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो, ये बेहतरीन मौका है फैमिली को साथ रखने का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया जांच, तो देखिए यहां पर एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पूरे भारत में इनका नेटवर्क रहता है, पूरे भारत में इनकी ड्यूटी रहती है। एक्टिव ऑप्स ऑपरेशन, ठीक है। यहां पर देखिए सीआरपीएफ, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और इंटरनल सिक्योरिटी का काम इनके कंधों के ऊपर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, छुट्टियों का भी गणित आपको समझना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ड्यूटी वर्सेज आराम, तो सीआईएसएफ के अंदर आप देखोगे 15 सीएल रहती है, 30 आपकी ईएल रहती है, यानी 15 कैजुअल लीव और 15
यहाँ पर आपकी ईएल रहती है, ठीक है, यानी टोटल आपकी 45 छुट्टी बनती है। बीएसएफ और अदर फोर्स में आपकी 15 तो सीएल बनती है और बाकी 60 आपकी ईएल बनती है। टोटल आपकी 75 आपकी छुट्टियां बनती है। तो देखिए सीआईएसएफ में बेहतरीन सिटी पोस्टिंग और फैमिली रखने का सुविधा है, लेकिन छुट्टियां बाकी फोर्सेज से कम है, ठीक है। बाकी फोर्सेज में 75 दिन है, उसके मुकाबले यहां पर 45 ही है। तो अपनी प्राथमिकता आपको उसी हिसाब से तय करना है कि आपको छुट्टियां चाहिए या फैमिली के साथ रहना है, किसमें आप कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। अब तो यहां पर देखिए आपने दे दिया। अब देखिए एसएससी जीडी 2026 में बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताऊं तो देखिए अब यहां पर मेरे हिसाब से तो मैं जैसे एसएसएफ है, फिर एनसीबी है, फिर सीआईएसएफ है, फिर एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल, ये मेरे हिसाब से। तो अब आपको देखिए ये सभी की यहां पर पसंद अलग अलग हो सकती है। आपने कौन सी पोस्ट को एक नंबर पे दिया ये आपको जरूर बताना है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो कट ऑफ बताने से पहले आपको भी अपना जो भी स्कोर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कि सर मेरा इतना स्कोर है, ये कमेंट आपको करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अगर आपको रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर जो कैंडिडेट फॉलो करके कमेंट करता है उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस अब आपकी चेंज नहीं होगी। पहले 2018 के समय में होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। जो पोस्ट आपने भर दी है वही फाइनल है, ठीक है। अब देखिए एसएससी जीडी भर्ती 2026 की हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि सर हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ इस बार कम ही रहने वाला है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है कि आपका पेपर का जो लेवल, पेपर लेवल हार्ड था, ठीक है। इसके बाद में जो आपका दूसरा कारण है वो है कि इसमें जो आपको हिंदी देखने को मिली थी वो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित थी। अप्रत्याशित क्या मतलब है कि मतलब बहुत अलग लेवल की हिंदी देखने को मिली थी। पहली बार नए टॉपिक्स यहां पर ऐड किए गए थे। इसके साथ यहां पर जो तीसरा बड़ा रीजन है वो है आपकी उपस्थिति, ठीक है। उपस्थिति भी कम इस बार देखी गई है। इसके बाद में कट ऑफ कम रहने का जो अगला कारण है वो आपका ये है कि आपकी जो पद है वो बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, ठीक है। और ये बढ़ के कितने हो जाएंगे तो ये लगभग मैं आपको बता देता हूं, ये आपके 45,000 से लेकर 50,000 के करीबन आपकी पोस्ट होने की पूरी संभावना है। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट, देखिए कट ऑफ कम जाने की रीजन बता रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर दिया जिनके पेपर में बहुत बढ़िया नंबर है, तो ये भी बाहर होने वाले। कुछ कैंडिडेट यहां पर जिनके पेपर के अंदर बढ़िया नंबर है वो फिजिकल के अंदर बाहर होने वाले, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं है। कुछ कैंडिडेट यहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना रखे, ठीक है, इस वजह से भी यहां पर बाहर होने वाले। और यहां पर कुछ कैंडिडेट ने जिनकी तैयारी बढ़िया थी लेकिन यहां पर पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं है। अब यहां पर देखिए कोई बढ़िया रीजन थे जो वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सारे कारण आपके तय करेंगे कि आपके कट ऑफ कम रहेगी। अब यहां पर देखिए कितनी कट ऑफ रहेगी, तो इसके लिए देखिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया कट ऑफ को लेकर, जिसमें मैंने सभी राज्य के जो लगभग 28 आपके राज्य हैं उनकी जितनी भी, जैसे मैंने वो बताया कि आपकी कैटेगरी वाइज जैसे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ये मैंने पूरी कट ऑफ बता दी। इसके साथ मैंने ये भी बताया कि आपके एरिया वाइज जैसे बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, ठीक है, जनरल एरिया, इनमें क्या कट ऑफ रहेगी। इसके साथ यहां पर आपके मेल और फीमेल की कट ऑफ बताइए और आपके फोर्स वाइज कट ऑफ बताइए। तो इतना डिटेल वाइज मैंने कट ऑफ बता दिया, वो वीडियो आप जाके देखिए, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका लगभग अगर आप हिंदी क्षेत्र से तो 120 प्लस आपने स्कोर किया है तो आप अपने आप को यहां पर सुरक्षित समझ सकते हैं। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके साथ अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन अभी होगा, घबराए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।